आपने देखा होगा एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो कि भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी के बीच में लड़ाई की है, हाथापाई के बीच की है, जो कि भारतीय सीमा लद्दाख की है। तो यह कोई नई बात नहीं है, चाइना ऐसा बहुत पहले से करता चला आ रहा है। यह उसकी राजनीति है ऐसे उकसाने की भारत को हमेशा से। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, आप देख रहे हैं 4 पॉइंट्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बीच युद्ध की सच्चाई की। कैसे चाइना हमेशा भारत को उकसाता है युद्ध के लिए। तो दोस्तों शुरू से बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच वॉर की शुरुआत कहां से हुई और कब खत्म होगी। पहला पॉइंट, 1950 में पहली बार चाइना ने तिब्बत को हड़पने की बात करी थी, तिब्बत पे अपना कब्जा करने की बात करी थी। तब तक उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विरोध किया था, बट पूर्ण रूप से नहीं किया था। उसके बाद स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो गई थी और उस वक्त चाइना की स्थिति ग्लोबल लेवल पे बहुत ही खराब थी। तब जापान ने एक शांति वार्ता की बात रखी थी जिसमें भारत भी इनवाइटेड था, बट भारत उसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उस वार्ता में चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था। और भारत हमेशा से अपने रिश्ते चाइना के साथ अच्छे करने के चक्कर में इन सब चीज़ों में उलझा रहा। सन 1954 में भारत और चाइना ने 5 शांतिपूर्ण वार्ता पे हस्ताक्षर किया, जिनमें से एक चाइना रूल इन तिब्बत को भारत ने एक्नॉलेज किया था उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्लोगन दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। उसके बाद सन 1957 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेहरू जी को आगाह भी किया था चाइना की इन सब राजनीति के बारे में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बात को दरकिनार किया। उसके बाद सन 1959 में कोंका पास वैली पे भारत और चीनी सेना में फिर से हाथापाई हुई, जिस कारण भारत ने यह सूचना जारी की कि वह अभी युद्ध की स्थिति में नहीं है। बट जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था कि चाइना एक धोखेबाज है, उस पर भरोसा करने लायक नहीं है, ठीक उसी प्रकार अक्टूबर 20 सन 1962 ने चाइना ने भारत पे हमला कर दिया। उस युद्ध को नाम दिया गया सीनो इंडिया वॉर। और उस युद्ध में हमें पता है भारत को चाइना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद से ही चाइना ने भारत के कई हिस्सों पे अपना कब्जा कर लिया, जो कि बॉर्डर पे है। आप यह लिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात, वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं होता, और यह बात चाइना को भली भांति पता है। चाइना ने ट्रेड वॉर की शुरुआत भी करी, उसके बाद बायो वॉर किया। अभी आप कोरोना से सब लोग जूझ रहे हैं, पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है, इस महामारी से। यह एक तरह का बायो वॉर है जो कि चाइना ने स्टार्ट किया, और ये सभी विश्व जानते हैं। बट आज हम बात करेंगे ट्रेड वॉर की। हमेशा से चाइना इंडिया को ट्रेड वॉर की धमकी देता चला आ रहा है, ना कि इंडिया बल्कि पूरे विश्व को। आपने सुना होगा चाइना यूएस ट्रेड वॉर, ऐसे कई सारे और कंट्रीज को उसने ट्रेड वॉर की धमकी दी है, क्योंकि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और चाइना इस बात का फायदा पूरी तरीके से उठाता है। और 2015 में जब इंडिया ने चाइना के 25 प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को इम्पोज करा था, उस वक्त चाइना बौखला उठा था। और उसके बाद परिणाम स्वरूप 2017 में डोकलाम वाली स्थिति उत्पन्न हुई थी। आप यह रिपोर्ट देख सकते हैं, इंडिया और चाइना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ग्राफ को। उसके बाद 2020 जनवरी में भी 90 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को इम्पोज करा। फिर से चाइना बौखला उठा और बॉर्डर पे वही तुच्छ हरकतें शुरू कर दिया, जैसे कि वो करता चला आ रहा है, ताकि भारत इन सब चीज़ों में उलझ जाए और वह परेशान हो जाए। और दोस्तों हम सब लोगों को पता है कि इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पे हर तरीके से, हर फील्ड में। आप यह डिपेंडेंसी की लिस्ट देख सकते हैं, इंडिया किन किन फील्ड्स में डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और चाइना इसी बात का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है। तो हम सभी को एक चीज़ को फॉलो करना होगा, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चाइनीज़ सामानों का इस्तेमाल धीरे धीरे अपनी लाइफ से कम करें, ताकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे कम हो जाए और हम ट्रेड वॉर से बच सकें और भारत चाइना को मुंह तोड़ जवाब हर क्षेत्र में दे सके। दोस्तों तीसरी बात, हम सभी को पता है कि चाइना कैसे हमारे पड़ोसी देशों पे कब्जा कर रहा है, कैसे हर जगह आर्मी बेस तैयार कर रहा है। हांगकांग की एक रिपोर्ट के अनुसार भी चाइना सबसे बड़ी आर्मी तैयार कर रहा है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब कि वह पूरे विश्व से युद्ध की तैयारी में है।
और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि चाइना ने नेपाल के कई गांवों पे अपना कब्जा कर लिया। तो नेपाल को इस बात की भनक भी नहीं है कि चाइना उसके साथ क्या करने वाला है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है भारत के खिलाफ। चाइना और नेपाल दोनों में कम्युनिस्ट सरकार है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल में जो सरकार बनी है उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, ताकि वह नेपाल का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके, वहां पे अपनी आर्मी बेस को मजबूत कर सके। बट भारत इसे भली भांति जानता है, इसलिए वह हर स्तर पे चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दोस्तों, चौथी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये भी। आप सबको पता है और हम सब ने देखा है कि कैसे ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो कोई भी ग्लोबल समिट हो, चाइना हमेशा से टेररिज्म के मुद्दे पे इंडिया का सपोर्ट नहीं करा है। हमेशा से उसने पाकिस्तान का सपोर्ट करा है, चाहे वो हाफिज सईद जैसे आतंकी को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की बात क्यों ना हो। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं, इंडिया में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। चाइना की फंडिंग है ताकि भारत परेशान रहे इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से। और सभी को पता है कि भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो चाइना को इस बात से बहुत ही दिक्कत है और चाइना चाहता है कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी पे ब्रेक लग सके, इसलिए वह ये सब तुच्छ राजनीति करना चाहता है। और दोस्तों, हम सबको पता है कि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और कोई भी डेवलपिंग कंट्री कभी भी वॉर नहीं चाहेगी। वो हमेशा चाहेगी कि उनका देश आगे बढ़े और वो एजुकेशन, हेल्थ और भारत के लोगों को रोजगार देने में आगे काम करे, ना कि वॉर को ध्यान में रखे। बट चाइना इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो इंडिया को कमज़ोर करना चाहता है, इंडिया को मजबूर करना चाहता है वॉर के लिए। अगर इंडिया और चाइना में वॉर हुआ तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आगे और भी अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँ और आप लोग उसे देखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।